डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा वैल्यू ऐसे ही नहीं बनती। वैल्यू बनाने के लिए काम करना पड़ता है, और जब तक हम काम नहीं करेंगे तो समाज हमको इज्जत नहीं देगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने एयरपोर्ट देखा है? ठीक है, आईजीआई देख लो। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। ये हो सकता है कि पीटी में करंट का क्वेश्चन बन जाए। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे शिप खड़े रहते हैं, जहाज खड़े रहते हैं, एरोप्लेन खड़े रहते हैं, हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। और आपने देखा है ये हेलीकॉप्टर कोई छोटी चीज नहीं होता ना, ये करोड़ों रुपए से मिलके तैयार होता है। लेकिन जब ये खड़ा होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये हमको लाभ नहीं देता ना, हमको उड़ान नहीं देता ना। लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है, बादलों को चीरता है और ऊंची उड़ान भरता है और हमको दिल्ली से स्विट्जरलैंड पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपने देखा है इसी हेलीकॉप्टर की, इसी जहाज की वैल्यू बन जाती है, नहीं बन जाती? लेकिन जब ये जमीन पर खड़ा था इसकी कोई वैल्यू थी? तो इसकी जो वैल्यू बढ़ी वो कैसे बढ़ी? इसने बादलों को चीरा ना, ऊंची उड़ान भरी ना इसने, और हमको कहां से कहां पहुंचाया? स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया ना। तो यही हाल है, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका जो आउटपुट होता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू, वो वैल्यू होती है उसकी। और जब कोई व्यक्ति स्थिर होता है, कोई काम नहीं करता, कोई अचीवमेंट नहीं होता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक खड़े हुए हवाई जहाज की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाती है। वही आपको हेलीकॉप्टर बनना है, वही आपको एक जहाज की तरह काम करना है। करोगे या नहीं करोगे? अब देखिए, इसी में मैं आपके लिए एक छोटी सी बात और बताता हूं। आपने देखा है 1857 का ये रिवोल्ट पढ़ा है आपने? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कोई छोटी क्रांति तो है नहीं। 1857 के विद्रोह के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई तो कहता है ये छोटा मोटा सैनिक विद्रोह था, कोई कहता है कि नहीं, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक वो चिंगारी थी, वो बड़ी क्रांति थी, वो बड़ा रिवॉल्यूशन था जो अंग्रेजों ने पिछले 100 साल में भारत को लूटा। उसका एक ऐसा झलक था, एक ऐसा आंदोलन था कि इस 1857 के आंदोलन ने, विद्रोह ने अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। यहां पर हम देखते हैं कि अंग्रेज 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से ही तो आए थे। अरे पहला युद्ध कौन सा है उनका, जिन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया? प्लासी की लड़ाई है या नहीं है? लेकिन वही 100 साल के बाद आपने देखा 1757 में छोटे छोटे विद्रोह होते रहे, सन्यासी विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, च्वार विद्रोह, लेकिन इजिली गोइंग ऑन ये विद्रोह दबा दिए गए। लेकिन 1857 का विद्रोह 100 साल के बाद में इतना बड़ा विद्रोह हुआ, मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में। अंग्रेजों को यह पता चल गया कि यदि दूसरा 1857 का विद्रोह हो गया तो हमको भागे इंग्लैंड मिलने वाला नहीं है। लोगों का केवल मोटो यह था, कमल और रोटी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया या नहीं कर दिया? सैनिकों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए, अंग्रेजों के द्वारा दो तरह का व्यवहार होगा, ज्यादती होगी। भारतीय सैनिकों से काम ज्यादा लिया जाएगा, सैलरी कम दी जाएगी, तो लोग विद्रोह करेंगे या नहीं करेंगे? काले गोरे की नीति को लेकर भी विद्रोह हुआ। तो डियर 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को यह पता चल गया कि यदि आने वाले समय में
1857 के विद्रोह को यदि दबाया नहीं गया तो हालात कुछ अलग हो सकते हैं। कुल मिला के 1857 के विद्रोह के बारे में यह कहा जाता है कि हम सब लोग आपस में ही बटे हुए थे, एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे, क्योंकि इनको ये पता था कि आजाद होने के बाद में हमको रियासत मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये कोई सियोरिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपने देखा है जो डेट थी 1857 के विद्रोह की, वो टाइम से पहले विद्रोह शुरू हो गया। अरे दावत कल की है और राजा तुम आज ही आ जाओ, क्या मिलेगा आपको खाने को बताओ। अंग्रेजों ने वक्त रहते हुए इसका लाभ उठाया। आउटरम और हेवलॉक जैसे सैनिक थे इनके पास, इनफील्ड राइफल थी इनके पास में, लेकिन भारतीय लोग निहत्थे युद्ध को लड़ रहे थे। यूनिटी नाम की चीज नहीं थी और 1857 के विद्रोह को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया, दबा दिया गया। वहीं बहादुर शाह जफर जैसे व्यक्ति के लिए 1857 के विद्रोह में ही लाल किले में भारत का बादशाह घोषित किया गया, नहीं किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने वक्त रहते हुए बहादुर शाह जफर को भी क्या कर लिया, किडनैप कर लिया, अरेस्ट कर लिया और यह कह दिया कि बहादुर शाह जफर को कहां भेजा जाएगा, रंगून भेजा जाएगा। इनके दो पुत्रों का मर्डर कर दिया गया। और जब बहादुर शाह जफर द्वितीय की यह स्थिति हो गई तो उन्होंने दुख में एक गजल गाया था। कौन सा बताओ, उस गजल का नाम क्या है? ये मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं है, बीएल ग्रोवर पढ़ लेना, उसमें मिलेगा ये आपको। हैं? बिस्तरों की सलवटों से एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। क्या दुख में नींद आती है किसी को? करवटें बदल के रात गुजरती है, नींद नहीं आती। और वही जब रंगून में इनकी डेथ हो गई तो उन्होंने एक गजल और गाया था, मैं बोबद नसीब हूं जिसे 2 गज जमी भी नसीब ना हुआ। अंग्रेजों ने सत्ता पर काबिज कर लिया, लेकिन उनको यह पता चल गया कि आगे 1857 का विद्रोह हो उससे पहले एक ऐसी टीम तैयार कर दो कि वक्त रहते हुए हमको पता चल जाए। और वो टीम का काम किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। ये कौन है? आईसीएस अफसर है ये बेटा, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, और ये इटावा का डीएम था बेटा। कहां का? इटावा का डीएम रहा था, ये रिटायर्ड कलेक्टर था। इसने कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया 30 दिसंबर 1886 को, और इसके पीछे एक ही नीति थी कि भारत के लोग इस मंच के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन यह मंच उन्होंने अपने लिए तैयार किया था और कहा था कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। दिखावा था भारतीयों के लिए, लेकिन लाभ किसको पहुंचाने की सोच थी? अंग्रेजों के लिए, कि हमारे लोग यदि कांग्रेस के माध्यम से जनता के बीच में रहेंगे और 1857 जैसी स्थिति होगी तो हमको वक्त रहते हुए पता चल जाएगा। और जिस तरीके से 1857 का विद्रोह कुचल दिया, ऐसे ही भारतीयों के आंदोलन को कुचलने का काम करेगा। कांग्रेस एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में लोग जुड़ते चले गए। और आपने देखा 1885 में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ बंबई में, दूसरा कलकत्ता में। पहला कहां हुआ था? बंबई में। दूसरा कहां हुआ था? ये सवाल पूछने को आता है, कलकत्ता में। तीसरा कहां हुआ था? मद्रास में। और चौथा कहां हुआ था? इलाहाबाद में। और पांचवा कहां हुआ था? फिर बंबई में। और छठा कहां हुआ था? फिर कलकत्ता में। डियर 6 सम्मेलन हुए। ये क्रम से लगवाने को सवाल आ जाता है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, जिसमें पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया बदरुद्दीन तैयब को। किसको बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन बना था? जॉर्ज यूले। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे कांग्रेस में तेजी से सदस्यता खोल दिया गया। 54 सदस्यता ली जाती थी। 54 समझते हैं? 4 आने 25 पैसे। लोग तेजी से इस कांग्रेस के मंच से जुड़ते चले गए। गांधी ने कहा था आजादी मिलने के बाद में कांग्रेस को खत्म कर दिया जाएगा।
बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पर कमेंट किया कि कांग्रेस तो इस तरीके से है जैसे बरसात का मेंढक कुछ दिनों के बाद टर टर की आवाज करता है और फिर दब जाता है। कांग्रेस के माध्यम से आजादी नहीं मिल सकती। प्यारे बच्चों, कांग्रेस बड़ा होता चला गया, पूरे देश में आंदोलन होते रहे, जगह जगह कॉन्फ्रेंस हुए, और उसमें एक व्यक्ति आया पहला, जिसका नाम था गांधी, महात्मा गांधी। 1915 और पहला आंदोलन उस व्यक्ति ने किया 1917 में, चंपारण का आंदोलन। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का पहला जब आंदोलन की बात होगी तो आप भारत का आंदोलन टिक नहीं करेंगे, दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन, क्योंकि गांधी ने पहला आंदोलन किया है तो काले और गोरे, ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी को लेकर दक्षिण अफ्रीका में किया था। प्यारे बच्चों, जब गांधी लखनऊ में थे तो यहां अंग्रेजों के द्वारा चंपारण में बड़ी मात्रा में टैक्स इंपोज कर दिया गया नील की खेती पर, और नील की खेती बाउंडेड कर दी गई, इंडिगो क्रॉप्स। राजकुमार शुक्ला नाम का किसान महात्मा गांधी के पास लखनऊ में पहुंचा। उसने कहा था, गांधी टैक्स बड़ी मात्रा में लगा दिया गया है, आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप चंपारण आइए, शायद मिल मालिक आपकी बात को मान जाए। गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया न्योता। प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ला। यह राजकुमार नामक शुक्ला व्यक्ति गांधी से काम मिला था लखनऊ में, और गांधी महादेव देसाई के साथ, कई सारे लोगों के साथ जब चंपारण बिहार में पहुंचे तो मिल मालिक के सामने जैसे ही गांधी ने बात को रखा, मिल मालिक ने गांधी की बात को मान लिया। गांधी का पहला आंदोलन सक्सेस हो गया भारत में। इससे पहले गांधी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। डियर स्टूडेंट्स, गांधी एक आवाज बन गई देश में, कोई गांधी है। और चंपारण क्या था आपको पता है? चंपारण में जो नील की खेती करवाई जाती थी, उस खेती का टैक्स का नाम था तीन कठिया पद्धति। कौन सी? तीन कठिया पद्धति। ये सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में। और तीन कठिया पद्धति का मतलब था 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। गांधी के पीछे एक मजेदार बात और है, लाइव है इसलिए बता नहीं सकते कि गांधी का ये आंदोलन कैसे सफल हो गया। हमको पता है, ये अकेले में बात करेंगे, ठीक है। अब 1917 का चंपारण का आंदोलन था, गांधी ने ये हाथों हाथ जीत लिया। गांधी हीरो हो गए भारत के। प्यारे बच्चों, 1857 का आंदोलन अपने आप में क्रांतिकारी आंदोलन था। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एक आंदोलन होता है, आंदोलन, और एक विद्रोह होता है। तो ये जो 1857 का विद्रोह है, आंदोलन है? अच्छा, आंदोलन क्यों नहीं कहते इसको? डिफरेंस बिटवीन, क्या खास चीज है इसकी? विद्रोह और आंदोलन में क्या अंतर होता है, ये बताओ। आंदोलन क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह हो सकता है, लेकिन विद्रोह तो मतलब कई जगह हो सकता है, अलग-अलग किसी एक चीज को लेकर। देखिए, ये सीख लो। विद्रोह में हिंसा हो सकती है। आंदोलन मतलब आंदोलन होता है कि हमें कोई अपनी मांग के लिए, लेकिन विद्रोह होता है कि हमारी अगर पर्टिकुलर किसी जगह पे कोई है तो नहीं, विद्रोह आक्रामक होता है। देखिए एक चीज सीख लो, आंदोलन की डेट फिक्स होती है कि फला डेट से हम आंदोलन करेंगे, यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो। विद्रोह की कोई डेट फिक्स नहीं होती, वो कभी भी यकायक होता है। विद्रोह भूचाल होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती उसकी। लेकिन आंदोलन की डेट फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है, कब होगा, कहां पर होगा, ये होता है। लेकिन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ क्या था? उबाल था। That's enough for today.